हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स। ये केस 458 ITR पेज नंबर 1 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 1 सितंबर 2023 को आया। यह केस सेक्शन 248 पर है, जो कि अपील बाय ए पर्सन डिनाइंग लायबिलिटी टू डिडक्ट टैक्स इन सर्टेन केसेस के बारे में बात करता है। केस के फैक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं। इस केस के अंदर एसएससी ने एक कंपनी डी के साथ एक फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट किया, जिसके तहत एसएससी को डी कंपनी से इंजीनियरिंग और अदर सर्विसेज अवेल करनी थी। एसएससी ने सेक्शन 195 के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर के पास सेक्शन 195 के अंदर ये एप्लीकेशन लगाई कि जो पेमेंट की जानी है वो टीडीएस के दायरे में नहीं आती, और इसलिए एसएससी ने निल के ऊपर टीडीएस काटने के सर्टिफिकेट को अप्लाई किया, जिसको असिस्टेंट कमिश्नर ने रिजेक्ट कर दिया। एसएससी को डी कंपनी को पेमेंट करनी थी, इसलिए एसएससी ने 30% के रेट से डी का टीडीएस काट करके उसको पेमेंट कर दी, लेकिन ये जो टैक्स पे किया ये अंडर प्रोटेस्ट पे किया। जब डी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी, जिसको एसएससी ने पेमेंट की थी, तो डी ने अपनी इनकम निल पर शो करी, जिसकी वजह से एसएससी का स्क्रूटनी के अंदर केस आया। और जब डी की असेसमेंट हो रही थी तो असेसिंग ऑफिसर ने जितने की एग्जेम्प्ट इनकम एसएससी ने क्लेम करी थी, जिसके ऊपर एसएससी ने टीडीएस काटा था, उसको टैक्सेबल कर दिया। बाद में जब एसएससी लिटिगेशन में गया, इस केस के अंदर जब डी लिटिगेशन के अंदर गया, तो हाईकोर्ट ने यह कहा कि डी की ये इनकम टैक्सेबल नहीं है और डी को रिलीफ दिया। अब मुद्दे की बात यह थी कि जब डी के केस में हाईकोर्ट ने यह ऑर्डर पास कर दिया कि डी की टैक्सेबल इनकम नहीं है, तो क्योंकि डी की टैक्सेबल इनकम नहीं थी और उसका जो टीडीएस एसएससी ने काटा था वो एसएससी ने बॉन्ड किया था, इसलिए डी उसका रिफंड क्लेम नहीं कर सकता था। तो अब यह मुद्दा था कि जो एसएससी ने टीडीएस काटा और बॉन्ड किया, उसका रिफंड कौन लेगा। एसएससी ने सेक्शन 248 के अंदर उसकी अपील दायर करी और उसका रिफंड मांगा, जिसको डिनाई कर दिया गया, जिसके अगेंस्ट एसएससी जो है वो रिट के अंदर गया। इसमें एसएससी का यह कहना था कि जो इनकम मैंने डी को पे की है वो इनकम डी के हाथ में टैक्सेबल नहीं है, और जो उस इनकम पर टीडीएस काटना था वो मैंने बियर किया है, इसलिए इसका रिफंड मुझे मिलना चाहिए। दूसरी बात, क्योंकि डी ने उसका रिफंड क्लेम नहीं किया था और डी ने डिपार्टमेंट को ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी दे दिया था कि यदि एसएससी को जिसने टीडीएस काटा है उसको रिफंड दिया जाता है तो डी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और डी ने इस बात को साबित भी कर दिया था कि मैंने अपना कोई रिफंड क्लेम नहीं किया है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर कोर्ट ने यह कहा कि सेक्शन 237 रेड विद 2 सेक्शन 48 के अंदर एसएससी को रिफंड मिलना चाहिए, और हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट को ये दिशा निर्देश दिए कि एसएससी को रिफंड दिया जाना चाहिए इंटरेस्ट के साथ। इस केस में जो डिपार्टमेंट की दलील थी वो ये दलील थी कि जो टीडीएस काटा गया है वो डी के बिहाफ पर काटा गया है, और इसलिए जो है वो एसएससी को इसका रिफंड नहीं मिलना चाहिए। लेकिन क्योंकि सेक्शन 248 के अंदर इसके लिए स्पेसिफिक प्रावधान है, डी के हाथों में उसकी इनकम टैक्सेबल नहीं थी, उसने उसका रिफंड क्लेम नहीं किया था, इस टीडीएस को एसएससी ने बियर किया था। एसएससी इस केस में वो है जिसने डी को पेमेंट की थी और उसके ऊपर टीडीएस बियर किया था, क्योंकि वो इनकम डी के हाथ में टैक्सेबल नहीं थी,
इसीलिए एसएससी को इसका रिफंड मिलना चाहिए सेक्शन 248 के मुताबिक। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है उन केसेस के अंदर जहां पर एसएससी लोअर टीडीएस सर्टिफिकेट के लिए या निल टीडीएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करता है, लेकिन उसको ये सर्टिफिकेट नहीं मिलता और बाद में उसको अंडर प्रोटेस्ट जो टैक्स डिडक्ट करना पड़ता है, जो कि सामने वाले के हाथ में टैक्सेबल नहीं होता। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर ऐसा एसएससी सेक्शन 248 के अंदर अपना रिफंड ले सकता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 458 ITR पेज नंबर 1 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 1 सितंबर 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।